हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेबनेट क्लासेस। इस वीडियो में हम कर रहे हैं डिटेल्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 दैट इज रे ऑप्टिक्स। डिटेल्ड मीन्स अगर आपने चैप्टर को बहुत कम पढ़ा है, सुपरफिशियली पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप ये क्वेश्चंस करिए, ये वीडियो देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज A small candle 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? इस क्वेश्चन में आपको गिवन है आप कॉनकेव मिरर। ओके, तो जल्दी से बनाते हैं कॉनकेव मिरर। इस तरह से ये क्या है, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और इसके बारे में क्या बताया हुआ है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 36 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है इसका 36 सेंटीमीटर। ओके, 36 सेंटीमीटर। अब क्या किया हमने, इसके सामने एक स्मॉल कैंडल को प्लेस किया है। तो इसके सामने मतलब इस तरफ। ओके, कहाँ प्लेस किया हमने? एट डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर। तो देखिए डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं यहाँ से पोल से, तो यहाँ पर कहीं हमने इस कैंडल को प्लेस किया हुआ है और इस कैंडल की जो हाइट है वो है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमसे पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी मिरर से कितनी दूरी पर हमें कोई स्क्रीन प्लेस करनी है जिससे कि हमें शार्प इमेज मिल जाए। तो शार्प इमेज का कब मिलेगी हमें? जब हम ऑब्जेक्ट को इस तरह प्लेस कर रहे हैं कि उसकी इमेज स्क्रीन पर ही बन रही है, यानी स्क्रीन कहाँ पर प्लेस्ड है, जहाँ पर एक्चुअल इमेज बन रही है वहीं पर अगर स्क्रीन प्लेस्ड है तो आपको शार्प इमेज मिलेगी। तो इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि इमेज कहाँ बन रही है, इनडायरेक्टली ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो क्या क्या गिवन है आपको? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है 27 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस मिरर का गिवन है 36 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा गया है इमेज डिस्टेंस। तो आपको क्या क्या गिवन है, पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपको बता दें कि ऑब्जेक्ट की तरफ की जो डिस्टेंस होंगी वो आप कैसे लोगे, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, यहाँ पोल से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो 27 सेंटीमीटर दूर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा आपका -27 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 36 सेंटीमीटर। तो मिरर की फोकल लेंथ आप मेजर कर सकते हो, फोकल लेंथ होता है R/2। अब इसमें साइन और ध्यान रखना है आपको। तो देखो इसका सेंटर कहाँ आएगा, अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो इसका सेंटर होगा इस तरफ कहीं। ओके, तो सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो देखिए इसका सेंटर ऑब्जेक्ट की तरफ ही होगा, तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लिखेंगे नेगेटिव। ओके, और फोकल लेंथ फिर क्या हो जाएगा इसका हाफ। तो फोकल लेंथ होगा -36/2, यानी कि फोकल लेंथ आपको मिल गया है -18 सेंटीमीटर। ओके, अब फाइंड क्या करना है आपको, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर आपको मिरर फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला में ये वैल्यूज आप प्लेस करोगे तो बड़े ही आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। ओके, ये मिरर फॉर्मूला है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है v। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 1/v = होगा 1/f - 1/u। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये होगा u × f। तो ये आपको न्यूमरेटर मिलेगा u - f। तो यहाँ से 1/v मिला है आपको, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u × f/u - f। ये v की वैल्यू होगी। तो क्या करते हैं, ये हमें u f दोनों पता है तो इसकी वैल्यू जल्दी से प्लेस कर देते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से v = क्या मिलेगा आपको, u × f/u - f। तो u है हमारा -27, f है -18, u अगेन ये है हमारा -27
और f है -18, तो माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा, तो जाएगा -27 प्लस 18। ओके, इसे सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, -27 इंटू -18 को आप लिख सकते हो 27 इंटू 18। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें कैंसिल हो जाएंगी। -27 प्लस 18 आपको मिलेगा -9। ओके, तो देखो यहाँ पर ये 9 से 27 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो ये आपको मिलेगा -54 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब इमेज आपको कहाँ मिली, 54 सेंटीमीटर पे मिली। और इस नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर ऑब्जेक्ट है, पोल से देखने पर जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज मिली। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पोल से जाएंगे, ये 27 है, ये सी कहाँ पर होगा, 36 सेंटीमीटर पर होगा। तो इससे भी आगे जाना है आपको, यहाँ 27 का डबल है ये 54 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको इमेज मिलेगी। ओके, और अगर आपको रे डायग्राम पता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सी और एफ के बीच में, तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी, और इन्वर्टेड इमेज आपको मिलती है, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज आपको मिलेगी। ओके, तो अभी हमने फाइंड किया कि इमेज डिस्टेंस इज -54 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें बताना है डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो मैथमेटिकली इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, नेचर एंड साइज, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन। ओके, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ इमेज हाइट एच डैश कह रहे हैं इसे हम, अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट को हम एच कह रहे हैं। और मिरर के केस में इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है -v/u। ओके, तो अगर मैग्निफिकेशन आता है पॉजिटिव, अब ध्यान रखिए, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इमेज होती है इरेक्ट। ओके, और इरेक्ट इमेज होगी तो वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। दूसरा, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो आपको ध्यान रखना है कि इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, और कैसी होगी, ये रियल होगी। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन फाइंड करके आप ऑब्जेक्ट के नेचर और हाइट बता सकते हैं। तो ये -v/u मैग्निफिकेशन की वैल्यू रखनी है, तो v की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड किया -54 और u है -27। तो ये वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिल जाएगी। पुट करते हैं जल्दी से, तो मैग्निफिकेशन मिलेगा आपको, -v आया हमारा -27 और u है v हमारा -54 आया है और u है -27। तो इसे सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन आया हमारा -2। ओके, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें मिलेगी। इसके अलावा अगर साइज बताना है तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब एनलार्ज्ड इमेज है। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट हाइट भी गिवन है, ऑब्जेक्ट हाइट इज़ 2.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर इमेज का साइज हमें दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इमेज का साइज की वैल्यू क्या होगी वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं इसे, h'/h आपको गिवन है 2.5 और ये वैल्यू आई है आपकी -2, तो h' आएगा -5 सेंटीमीटर। ओके, तो जो इमेज हाइट है ये -5 सेंटीमीटर आई है। इसका मतलब, इस नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी। तो रे डायग्राम अगर याद है आपको तो ये पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था तो इमेज बनी थी बियॉन्ड सी, रियल इन्वर्टेड, ओके, और एनलार्ज इमेज बनी थी। तो ये न्यूमेरिकली भी हमने यही फाइंड किया है कि इमेज की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट 2.5 सेंटीमीटर थी। तो इस तरह से आपने फाइंड किया कि इमेज कहाँ बनेगी और कितनी बड़ी बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। तो अगेन अगर इस क्वेश्चन में आपको रे डायग्राम्स पता हैं, 6 केसेस पता हैं कॉनकेव मिरर के, तो बड़े आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हो। तो क्या 6 केस है मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कॉनकेव मिरर में हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा, सबसे पहले केस में ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनती है फोकस पर। ओके,
पॉइंट साइज में इमेज बनती है, इसे हम कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। ऑब्जेक्ट को अगर हम थोड़ा पास लेके आते हैं, पास लेके आते हैं मतलब इन्फिनिटी पे नहीं रखते, हम कहाँ रखते हैं, किसी भी नोन डिस्टेंस पर, लेकिन अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखते हैं, तो इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और साइज जो इमेज का होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ओके, इसके अलावा अगर इमेज को आप और पास लेके आओ, अगर यहाँ पुट कर दो सी पर, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज होता है वो बराबर होता है, तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। ओके, अब ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए, बिटवीन सी एंड एफ अगर हम लेके आए तो इमेज चली जाती है बियॉन्ड सी और साइज इसका बड़ा हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आएगा मिरर के, इमेज दूर जाएगी मिरर से, और जितनी ज़्यादा दूर होगी इमेज उतना ही उसका बड़ा साइज हो जाएगा। ओके, तो फाइनली अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे तो इमेज का पहुंच जाएगी इन्फिनिटी पर, हाईली मैग्नीफाइड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। लेकिन अगर आप फोकस से आगे रखते हो ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस से भी आगे रखते हो तो इमेज बनती है फिर वर्चुअल, और कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ओके, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी ऑब्जेक्ट है हमारा 27 सेंटीमीटर पर, तो अगर इसे हम और मिरर के पास लेके आए तो शार्प इमेज फाइंड करने के लिए आपको स्क्रीन को किधर मूव कराना पड़ेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप मिरर की तरफ लेके आओगे तो क्या होगा, इमेज मिरर से दूर जाएगी, यानी स्क्रीन को आपको मिरर से दूर मूव कराना पड़ेगा ताकि आपको शार्प इमेज मिल सके। ओके, तो रे डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, a 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and the magnification. Describe what happens as the needle is moved farther from the mirror. लगभग पहले जैसा ही क्वेश्चन है ये, लेकिन यहाँ पर हमने मिरर को चेंज कर दिया है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कॉनकेव मिरर था और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आप कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर सकते हैं। ये होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का आपको फोकल लेंथ गिवन है, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होगा इस तरफ और ये फोकल लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है हमने, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो कहाँ रखेंगे, 12 सेंटीमीटर किस तरफ होगा, इस तरफ। यहाँ पर हमने इस निडल को प्लेस किया है और ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। इसकी हाइट भी गिवन है आपको 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है लोकेशन ऑफ इमेज, तो अगेन आपको यूज करना है मिरर फॉर्मूला, वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से 1/v को अगेन क्या लिखेंगे हम, 1/f माइनस 1/u लिखेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये u इंटू एफ आएगा, u माइनस एफ हो जाएगा इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू आपको मिलेगी u इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ। ओके, अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपको लोकेशन ऑफ इमेज मिल जाएगी। तो क्या होगा, u की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो याद रखना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ ही रहेगा, ऑब्जेक्ट की तरफ की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ हो जाएगी -12 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड होता है, तो इसकी फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। ओके, याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो वैल्यू पुट करते हैं, u की वैल्यू है -12, f की वैल्यू है 15, अगेन u की वैल्यू -12 -15। ओके, तो ये वैल्यू आएंगी -12 इंटू 15 अपॉन -12 -15 होगा -27। इसे कैंसिल कर सकते हो 3 से, ये 9 टाइम्स कैंसिल होगा, माइनस कट जाएगा, 3 से ये 4 टाइम्स। ओके, अगेन 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 5 टाइम्स, तो आंसर आएगा आपका 20/3 सेंटीमीटर। ओके, ये पॉजिटिव आया है, तो इसे आप लिख सकते हो 6.67 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा गया था
गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। तो लोकेशन अभी हमने फाइंड की है, कहाँ पर है, 6.67 सेंटीमीटर पर है। तो ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये यहाँ कहीं बनेगी इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो फोकल लेंथ 15 है, इमेज डिस्टेंस आया 6.67 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमने फाइंड किया लोकेशन ऑफ इमेज। इसके अलावा हमें फाइंड करना है लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन के बाद मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। वी आपने फाइंड किया है कितना, -6, पॉजिटिव का 6.67, तो नेगेटिव वैल्यू रखेंगे 6.67 के बजाय इसे अभी लिख देते हैं 20/3, और u की वैल्यू है आपके पास -12। ओके, तो मैग्निफिकेशन ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 20/3 × 12। कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स, तो आंसर आया मैग्निफिकेशन का आपका 5/9। तो इसे 0.5 के करीब आएगा, ये 0.55। तो मैग्निफिकेशन आया 0.55 और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है कि इमेज जो बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। इसके अलावा यहाँ मैग्निफिकेशन 1 से कम है। मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम है तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, तो उसे हम कहते हैं डिमिनिश्ड इमेज। ओके, अब इसके बाद हमसे पूछा गया है डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स एज द निडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा। तो अगेन आपको यहाँ पता होनी चाहिए रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स। तो आपको यहाँ पर 2 ही केस आपने पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों याद रखने पड़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज बनती है फोकस पर। ओके, इसके अलावा ऑब्जेक्ट अगर किसी भी नॉन डिस्टेंस पर होगा तो इमेज बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज जो होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी हमेशा, और साइज हमेशा छोटा होगा, यानी डिमिनिश्ड इमेज होगी। वर्चुअल, डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के केस में बनती है। तो अभी हमें क्या गिवन था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, अब इसे फार्दर मूव कराएंगे तो क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज होती है फोकस पे, अगर इसे हम दूर लेके जाते हैं तो इमेज मूव करती है टुवार्ड्स पोल। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो इमेज है वो पोल की या मिरर की तरफ मूव करेगी जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन यही था आपके पास, व्हाट हैपन्स एज द नीडल मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर। तो इसमें लिखेंगे कि इमेज विल मूव टुवर्ड्स द मिरर।